जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आपके जीवन में सबसे बड़ी पूंजी हमारे संबंध होते हैं। हमें अपने संबंधों में सदैव सजग एवं सरल रहना चाहिए। संबंधों के प्रति सचेत रहना हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी एवं मानसिक रूप से सुखी रहने का एक कारक है। तो हमें हमेशा अपने संबंधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भौतिकवादी युग है, भाग-दौड़ भरे जीवन में संबंधों को महत्व जरूर दें। आइए चर्चा करते हैं। ये माह सितंबर किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है, मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या फल होने वाले हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस माह 3 मुख्य परिवर्तन होंगे। सूर्य का गोचर हो रहा है। अपने मूल त्रिकोण राशि से सूर्य 16 सितंबर को निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 सितंबर को ऐश्वर्य एवं आकर्षण के देवता शुक्र का परिवर्तन अपने ही राशि तुला राशि में होने वाला है, जो श्रेष्ठ है। एवं बुध का भी परिवर्तन अपने ही राशि में होने वाला है। राजकुमार ग्रह व्यापारियों के स्वामी एवं तर्क वितर्क के कारक ग्रह होते हैं। अभी यदि स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों का इम्यूनिटी पावर आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। वातावरण भले ही कैसा चल रहा हो, वर्षा ऋतु हो, परंतु फिर भी इम्यूनिटी पावर, आपकी आंतरिक शक्ति बलवान रहेगी, ऑरा सकारात्मक रहेगा। मीन राशि के राशि स्वामी गुरु पराक्रम भाव में है। ये महीना आपके पराक्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए पूरी तरह आप आंतरिक रूप से सकारात्मक रहेंगे और आपकी प्रेरणा मेहनत की तरफ जाएगी, अर्थात आपका मन पूरे कर्म में, मेहनत में लगेगा, जिसका फल ये होगा कि अपने कर्म बल से, अपनी मेहनत से आप अपने करियर में अच्छी सफलता पा सकते हैं। विशेष रूप से आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक पदोन्नति के भी योग बने हैं। ये योग इस माह के मध्य चरण के बाद से, अर्थात 18 सितंबर को जब शुक्र का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में बलवान स्थिति में शुक्र आ जाएंगे, तो आकस्मिक लाभ की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात ऐसा हो सकता है कि आकस्मिक रूप से पदोन्नति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जावे, किसी मित्र से अच्छा सहयोग मिल जावे, महिला मित्र से भी सहयोग मिलने के पूरे योग हैं। वर्तमान की यदि स्थिति देखो, जो अभी समय चल रहा है, 16 सितंबर से पहले जब जो ग्रह वर्तमान में 3 ग्रह जब अपनी ही स्थिति में वर्तमान में रहेंगे, 16 तारीख से पहले की यदि स्थिति बताऊं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में शुक्र नीच के हैं, केतु भी सप्तम भाव में है। सप्तम भाव के स्वामी षष्टम भाव में, छठे भाव में बुध है। तो ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ रही हो कि आपके प्रेम संबंध में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके मित्रों से जो आपके संबंध होते हैं, साझेदारी में, व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ कुछ मानसिक रूप से तनाव चल रहा हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति है तो वर्तमान की स्थिति में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही शुक्र बलवान होंगे 18 सितंबर के बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी। इस माह के अंत में, अर्थात अंतिम सप्ताह में 23 तारीख के बाद, 23 सितंबर के बाद बुध बलवान सप्तम भाव में हो जाएंगे। तो जो वर्तमान में मनमुटाव चल रहा है, यदि धैर्य रखते हैं, सरलता रखते हैं, तो 23 तारीख के बाद स्वतः ही चीज़ें पटरी पर आने लगेंगी। लेकिन इसके लिए एक सूत्र है, आपको सरल होना पड़ेगा। कठिन समय जब हमारा चलता है या किसी से हमारा मानसिक विवाद चलता है, तो हम कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, फिर बहुत नकारात्मक स्थिति का निर्माण मन में कर लेते हैं। ना करें, सरल रहें, स्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी। 23 तारीख के बाद आपके संबंधों में सरलता आने के योग हैं। साथ में 18 सितंबर के बाद जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र अष्टम में बलवान हो जाएंगे, तो आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बने रहेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान ये रखना है मित्रों, राहु वर्तमान में पहले से ही मीन राशि में ही विराजमान है। राहु का संबंध जब राशि एवं लग्न से होता है तो व्यक्ति को तार्किक बुद्धि का स्वामी बनाते हैं, विलक्षण शक्ति देते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहु का संबंध जब लग्न से होता है तो आगम जाने भी होता है, अर्थात आभासीय शक्ति उसकी बढ़ जाती है कि क्या होने वाला है, उसका आभास होने लगता है उस व्यक्ति को। परंतु ये ध्यान देवें कि राहु जब राशि से या लग्न से संबंध बनाता है तो मति भ्रमित भी करता है, अर्थात हमें अतिरिक्त सोचने पे विवश करता है। और कहा गया है अति सर्वदा वर्जते, अति तो हमेशा दुखदाई होती है। तो ये ध्यान दें, हमें विचार से, सोच समझ के, तार्किक बुद्धि से जरूर काम करें, परंतु बहुत ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हो सकता है मति भ्रम की स्थिति हो जाए, आप पजल हो जाए। इस स्थिति का ध्यान दें। आपका वो रिश्ता हो या आपका कर्म क्षेत्र में हालांकि देख रहा हूँ महीना अच्छा रहने वाला है,
इस महीने के उत्तरार्ध में, अर्थात ये महीना जब मध्य चरण से आगे जाएगा 18-20 तारीख के बाद, तो स्थितियाँ बड़ी सकारात्मक होने वाली है। पदोन्नति भी हो सकती है, आर्थिक लाभ अच्छे हो सकते हैं। विशेष रूप से देखिए लाभ कहाँ मिलने वाला है, विदेश से अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या विदेश में कोई मित्र है, उनसे अच्छा सहयोग मिल सकता है, या फिर ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां आपको विदेश से फंड आता है, धन आता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बाहर की कंपनियां हैं, आपको विदेशी मुद्रा में धन प्राप्त हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत सकारात्मक स्थिति बन जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग हमारे विदेश जाने का, विद्या ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर विद्या या कोई भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, युवा हमारे विदेश से, ये स्थिति उनके लिए सकारात्मक बनी रहेगी। विशेष रूप से तब ज़्यादा सकारात्मक बन जाएगी जब 23 सितंबर से बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपको पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, अपने साथी से भी सहयोग मिलेगा। साथी से वर्तमान में यदि कोई मनमुटाव चल रहा हो तो ध्यान देवें, सरलता से उसको समझाने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया राशि से संबंध राहु का है। ज़्यादा कभी कभी सोचने पर विवश करते हैं, तो निश्चित रूप से ओवर थिंकिंग और नकारात्मक सोच से इस समय बचने की आवश्यकता है। ये समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हो, परंतु इस माह के उत्तरार्ध में चीज़ें धीरे धीरे सरल होने प्रारंभ हो जाएंगी। अच्छा, भाग्य के स्वामी मंगल सुख भाव में बैठे हैं चतुर्थ में, तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। जब केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाके बैठते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। तो मंगल से पूरा आपको सहयोग मिल रहा है, अपनी वाणी से अपने काम सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात आपकी वाणी पे आपका अच्छा नियंत्रण रह सकता है। इस महीने अच्छी वाणी करें, सोच विचार के बोले, ऐसी स्थिति हो जाए कि आप ऐसी बात बोल दें जो लोगों को एकदम प्रभावित कर दे, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसका सदुपयोग करें, जो चीज़ हमारे पक्ष में रहती है, जब हमारा पक्ष जिन जिन चीज़ों में बलवान चलता है उसका हमें निश्चित रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका फल प्राप्त करना चाहिए। होता यह है कि कभी कभी हमारी एक विशेष स्थिति अच्छी चलती है, कभी हमारी धन की स्थिति अच्छी चलती है तो संबंधों की स्थिति खराब होती है, कभी कभी संबंधों की स्थिति अच्छी चलती है तो धन की स्थिति। तो हमें जो स्थिति हमारी अच्छी चल रही हो, हमको उसमें सुख ढूंढना चाहिए दर्शकों, क्योंकि इस जीवन में 84 लाख योनि में मनुष्य ही एक ऐसा तन है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। ये महीना आपके लिए अच्छा जावे, ऐसी मेरी आशा है प्रभु से। एक उपाय आपको बताता हूँ। उपाय क्या करना है, भगवान हनुमान जी के शरण में आपको सदैव बने रहना है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को अनार का फल आप चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलेगा। साथ में मंगलवार के दिन लाल गैया को यदि आप आहार देते हैं, चारा देते हैं, इससे अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल बलवान होंगे, और साथ में जब भाग्येश बलवान होते हैं, आपके इष्ट देवता जब बलवान होते हैं, तो आपको सारे सुख प्राप्त होते हैं। दर्शकों, ये सूक्ष्म चर्चा है। यदि कोई आपका और प्रश्न हो या कोई सुझाव, कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। कुंडली के पूरे आकलन के लिए, कि देखिए ये है राशि के हिसाब से, हम जीवन में जब पूर्ण अध्ययन करते हैं, आकलन करते हैं, तो हमें पूरी तरीके से दशा, अंतर्दशा, महादशा, ये सारी चीज़ें भी देखना आवश्यक हो जाता है। तो यदि आपको कुंडली का अध्ययन भी करवाना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, हम कुंडली अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।